कहा नहीं बताओ। राम प्रकाश तू तो ना आ रहा, तू बताओ, खड़े हो जल्दी से, तू खड़े रहो, तू बैठो। नंबर सीरीज का हुआ है, बैठो ध्यान दियो। नंबर सीरीज का मतलब है कि अंक, मतलब वहां अंक वाली संख्या होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 आगे की संख्या पूछ लेता है, ठीक है। लेटर सीरीज में यहाँ सबसे ज्यादा इसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन दे जगह वहां पूछ ली कि इनमें से कौन सा भिन्न है, जैसे 4 ऑप्शन दे दी और पूछ ली इनमें से कौन सा भिन्न है, जैसे ए बी दे दिए, बी सी दे दिए, सी डी दे दिए और फिर एफ और देखिए जे दे दिए। तो देखा दुका लागत है कोनो भिन्न पूछ ली क्वेश्चन इन 4। तो 11 ये हो गए 11 और ये हो गए 11, ये 11 था, ये था 7700 और पहली संख्या थी 225, दूसरी पता नहीं है, उसको खोजना है। तो जो इसके साथ में है इसको कौन खोजेगा? इसको ये तो खोजने जाएंगे नहीं क्योंकि इनके साथ में नहीं है। इनसे क्या मतलब है? साथ में ये है, ये खोजने जाएंगे, ये इनके साथ में गुणांक में है, तो ये वहाँ उनको काटेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग यूट्यूब के चैनल पर। आज का सेशन ऑफलाइन बैच रिकॉर्डेड लाइव रहेगा एक दिन बाद, और संकल्प कोचिंग में जो डेमो सेशन चल रहा है, जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की जो पहली क्लास होने वाली है वो मैथ की क्लास होगी, जो कि अजय सर द्वारा ली जाएगी। तो आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी देखना चाहते हैं डेमो क्लास, वो वॉच कर सकते हैं एक दिन बाद रिकॉर्डेड लाइव, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक रहने वाला है? आज लासा मासा। हालांकि ये एक दिन पहले चल चुका है, लेकिन आज उसका एक रिवीजन पहले होगा, तो आप लोग देख सकते हैं रिवीजन क्लास। आगे से अजय सर। देखिए सब लोग रेडी हैं? जब हम पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, पहले आंसर कोई नहीं देगा। तो तीन चीज़ का ध्यान रखना है। हम सिलेबस में रहेंगे, जो इसमें एनने वाले हैं उनका पूर्णांक क्या है? 400 है क्या? 200 है ना, यानी ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। समझ में आया? तो 5 नंबर आना है, 20 नंबर का रहेगा। और ये ध्यान, उसमें आपका मेंसुरेशन है, और हमने देखा है तो अभी एक साइंस के टीचर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा सा ठीक ही चलेगा। तो लासा मासा दोबारा हम चलाने जा रहे हैं। लासा मासा हमने कल बताया था। तो अभी जो एनए वाले हैं उनके लिए 5 ही नंबर का है, लेकिन ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसकी व्यवस्था आज ही बना दें, कल हम तो प्लान कर लिए हैं क्या करना है। सिलेबस जो चल रहा है लासा मासा, कौन कौन नहीं आया है? सब लोग आ गए हैं ना? ऐसा कोई एब्सेंट है कल आया हो? और नहीं, दीपक है, एक और है वो सावेद है, सावेद भी नहीं आया है, आ रहा होगा। और दीपक भी आ रहे होंगे। अच्छा, दीपक नहीं आएंगे ना? अच्छा, सावेद। ध्यान रखें, लासा मासा हमने कल बताया था कि बेस कहाँ से चलता है। 2 विधि, एक गुणनखंड विधि है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं तो लासा में तो भाग भी लगाते हैं, लेकिन मासा में भाग भी नहीं लगाते हैं। तो मासा हमने बताया भी था, और इसमें इतना लेवल है ही नहीं, तो ज़्यादा हम उस लेवल पे जाएंगे नहीं, उतने पे ही रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ओवर लेवल से फ़ायदा नहीं है। समझ में आना, समझ में आए तो दूसरी चीज़ है, अब परीक्षा में आए वो उससे भी बड़ी बात है। परीक्षा, आपकी परीक्षा में बड़े सामान्य क्वेश्चन आने वाले हैं। जो जीडी का है इतना कठिन नहीं आने, उसका लेवल ही उतना नहीं है। इस बार 10th लेवल पे है, तो 10th लेवल पे इतना ही आ रहा है। जो इससे हाई एसएससी जीडी वगैरह में जो जाता है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा उसमें घुमा देते हैं उधर उधर, कोई उतना वो नहीं है। देखिए हम लिखते हैं
हम यहीं पे थे कि मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, यहाँ तक पहुँच गए थे। बड़े सबको समझा भी दिया था, जिसको डाउट हो अभी पूछ सकता है। लासा गुणे, इसमें से आपको 3 चीज़ें मिलेगी, एक गायब रहेगा, उसी को खोजना रहता है। कभी कभी ऐसा कर सकता है कि वो कह देगा लासा मासा का गुणनफल इतना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको गुणा भी नहीं करना है, गुणा करके दे रहा है। या दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इसको गुणा करके दे रहा है। कैंसिल मतलब संख्या को काटना आना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, कोई इतना कठिन नहीं है। सबको 40 तक टेबल लर्न कर लीजिए, 40 तक पहाड़ा लर्न कर लीजिए और 40 तक वर्ग याद कर लिए। वर्गमूल घरमूल सारा पकड़ में आ जाएगा। वर्गमूल 2 in 1, 2 में से 1 लिया जाता है, और घरमूल 3 in 1, और इससे आगे निकल जाता है तो करणी बोलते हैं। बस सामान्य भाषा में जो बोल रहा है उसी में रहो, उसको करणी बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन लगभग क्लियर हो चुका है। जैसे हम पहला क्वेश्चन था कि दो संख्याओं में से एक 225 है, लासा मासा क्रमशः 11 और 7700 है। 112 नंबर क्वेश्चन था ये, यहीं से स्टार्ट किए थे। तो 11 ये हो गए 11 और ये हो गए 11, ये 11 था, ये था 7700, और पहली संख्या थी 225, दूसरी पता नहीं है, उसको खोजना है। तो जो इसके साथ में है इसको कौन खोजेगा? इसको ये तो खोजने जाएंगे नहीं, क्योंकि ये इनके साथ में नहीं है। इनसे क्या मतलब है? साथ में ये है, ये खोजने जाएंगे, ये इनके साथ में गुणांक में है, तो ये वहाँ उनको काटेंगे, भाग देंगे। जो गुणा कर रहा है वो भाग देगा पक्षांतर करने पर। समझ में आ गया? जिनको 2-3 बच्चे से इनको कम समझ में आ रहा था, ये इनके साथ में गुणा कर रहे हैं। अगर ये जोड़ रहे होते तो उधर जा कर के घट जाते, अगर ये घट रहे होते उधर जाके जुड़ जाते, अगर ये भाग दे रहे होते तो उधर जाके गुणा कर देते। ये ध्यान रखना है। असली समझ में आ रहा है? अब लेवल क्या है हमने आपको चेक नहीं किया है, तो देखें। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। अगर इस कंडीशन में है मतलब गुणा में, तो बराबर के सामने बराबर वाला दुश्मन है, यहाँ से भी काट सकता है। समझ में आ गया? अब हमको, अब जब इसको कैंसिल करोगे, अब कैंसिल आउट लगवा दिया है हमने। कल ये क्वेश्चन लग चुका था, 2 बार लगाया था, अब आज तीसरी बार है। एक बार देखिए, 350 क्वेश्चन बन रहे हैं इसके जीडी पर। इससे ऊपर आएगा नहीं, संख्या चेंज हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा, उसका जगह ही नहीं है, क्या करेगा वो? इससे ज़्यादा लेवल इसका हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, चाहे जहाँ चेक कर लीजिए, इसका लेवल इतना है। कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ देखिए कि मान लीजिए अब इसको पता करना है, तो हम क्या करते हैं, गुणे 11/225। अब इसको काटिए, अपने आप से काटो, काट दो, रेडी हो जाओ, काटो। कल फंस रहा था, बता रहे हैं, कल फंस रहा था। हो गया? कितना आया? 376.44। 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है सर। 4 5
5 कैसे आ रहा होगा, दिखाओ। कहाँ काटे हो उसको दिखाओ हमको। इसमें कटने का जुगाड़ नहीं नजर आ रहा है। 25 से कट सकता है नहीं, 25 से कटेगा नवैया हो गया 25 75। चलिए स्टार्ट करा जाए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः दी सॉल्वर गैंग यूट्यूब चैनल पर। अब जो सेशन चलने वाला है वो रीजनिंग का डेमो सेशन चलना है, तो जो भी व्यूअर्स हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन वो डेमो सेशन वॉच कर सकते हैं और संकल्प में आ सकते हैं। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था? कल एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चला रहा जिसका नाम है सीरीज, पर हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सीरीज से बन सकता है और कितने अप्रोच से तू चेक कर सकत हो। तो सबसे पहले आज सेम टॉपिक रिपीट हुई, ठीक है। हम पढ़ाई थे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लागत है, हालांकि ये एक के दिन में ख़त्म भी करा जा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है बढ़ावे के कि आज के बाद से करना पड़ेगा और आप लोग के बिल्कुल कमांड हो जी, क्लियर हो जी, दावा है। अब जिज्जे कल आवा है ते आज बताइए सब कुछ। जिज्जे कल पढ़ चुका है पूरा के पूरा वही आदमी वही बच्चा पढ़ाई, हम यहाँ कुछ ना पढ़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज हुएगा, सीरीज का हिंदी में क्या कहा जाता है, एक उपयोगिता का है, श्रृंखला कहा जाता है, श्रेणी ना है, श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला क्या कहा जाता है? जो कड़ी वाइज कड़ी बना हुआ सेम अप्रोच से बनते गवा हुए वो क्या कहा जाता है? सीरीज यानी कि श्रृंखला। रीजनिंग का उपयोगिता का है तो आर्मी में कहूँ भी जी हो, रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रीजनिंग तुका अच्छे से आई तो डिसीजन मेकिंग, कैलकुलेटिंग इमा समय हेल्प करी। अगर रीजनिंग आपके मजबूत है तो आप कोनो भी परिस्थिति में फंसबो तो तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करी। अगर रीजनिंग अच्छी ना है तो तू दिमागी रूप से गधा माने जी, समझो बात का। अक्सर कहूँ भी जाबो तो जो हाईएस्ट पेड सैलरी हुई वो काम ना करी, गोली ना चलाई, वो दिमाग के काम करी, कहूँ भी चले जाबो। तो रीजनिंग तोरे यहाँ पढ़बो चाहे कहूँ भी पढ़ो, कहूँ भी पढ़ो रीजनिंग। अब आप सेलेक्ट होके जी हो हुओ पिहा तुका रीजनिंग पढ़े पड़ी, बोल दी कि दाएं मुड़, परेड कराई पीटी कराई, बोल दे दाएं मुड़, तब तू रीजनिंग ना पढ़े हो तो तू बाएं मुड़े रही हो, हुए मार खाई हो और पक्का है मार खाई हो। तो रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ो। अगर जीडी के जो तैयारी करते हो 5 क्वेश्चन आई और गारंटी है कि 5 में से 5 सही जाई मात्र 10 दिन के पढ़ाई में। तो बिना समय गंवाए कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिपीट करी थे जिससे तार लाइन पर आ जाओ, उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस धुआंधार शुरू हो जाएगी, ठीक। एक ही चीज है कि प्रैक्टिस 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 से ही रीजनिंग सॉल्व करा जा सके थे। कोई टीचर और कोई स्टूडेंट में कोनो अंतर ना है रीजनिंग के क्लास में। आप अगर लेवल कैच के लिए हो तो आपके समझ में आएगी और हम कैच के लिए तो हमारे समझ में आएगी, ठीक। तो सबसे पहले जो लल्लू तू खड़े हो, फट से खड़े हो, बहुत जल्दी खड़े हो करो। रीजनिंग में इस सीरीज में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तू खड़े हो, जल्दी खड़े हो। हाँ बताओ कई टाइप के बनता है? नंबर बनता है, नंबर सीरीज बनता है। नंबर सीरीज मतलब समझो तो अंक वाली एक क्वेश्चन आ सकता है, लेटर सीरीज बन सकता है, लेटर सीरीज। और एक कौन बनता है? रिपीटेड सीरीज। बिल्कुल बेसिक से चलित है, काहे नहीं बता पाओ? तू काहे नहीं बता पाओ? क्या दिक्कत है? तू कल हम की तो पढ़ाए नहीं पाए कि तो तू पढ़े नहीं, काहे नहीं बताओ? राम प्रकाश तू तो ना यार, तू बताओ, खड़े हो जल्दी से, तू खड़े रहो, तू बैठो। नंबर सीरीज का हुआ? नंबर सीरीज से 10, 15, 20, 25। बैठो, ध्यान दियो। नंबर सीरीज का मतलब है कि अंक, मतलब वहाँ अंक वाली संख्या आवत है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 आगे की संख्या पूछ लेता है, ठीक है। लेटर सीरीज में यहाँ इस सबसे ज्यादा इसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन दी जब वहां पूछ ली कि इनमें से कौन सा भिन्न है। जैसे 4 ऑप्शन दे दी और पूछ ली इनमें से कौन सा भिन्न है। जैसे ए बी दे दिए, बी सी दे दिए, सी डी दे दिए और फिर
एफ और देखिए जे दे दिए। तो देखन तुका लागत है कोनो भिन्न पूछ ली क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है? कौन वाला? लास्ट वाला भिन्न है। सीधा सीधा देखो डायरेक्ट आवत है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, एफ जे है। तो ये क्वेश्चन ये मेरे टाइप में बनी और नंबर ये तो हालांकि सभी देखे हुए रीजनिंग में सबसे टफेस्ट माना जाता है सीरीज का। ठीक है, ये ना सोचो बहुत इजी, अगर ई का पकड़ लो 2 4 6 8 10 तो 10 आएगा, बस तू सब जान के हो। ये ध्यान रखो कि बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत सारा क्वेश्चन यही जितने जने दगी हो रीजनिंग में यही जो हो, बाकी कहूँ कोई ना गच्चा कही हो। रिपीटेड सीरीज होते यही मेरे क्वेश्चन देते, ए दे दी, फिर ऐसे ऐसे करके बी दे दी, फिर ऐसे ऐसे सी डी दे दी, फिर 4 ऑप्शन दे दी, कहीं भरो जाएगा। देखे हुए क्वेश्चन, देखे हुए क्वेश्चन देखे हुए नहीं देखो? ठीक है, बिल्कुल क्लियर बताओ। तू देखे हुए ना? तो तू काहे नहीं देखे हो? कभी पढ़ो नहीं? हालांकि एनएम रीजनिंग नहीं आवत थी तो तू का बिल्कुल जीव नहीं देखे, तू सिर्फ आज समझो। ठीक है, बाकी दार साइंस पर अलग से फोकस करावा जी, आज तार पहला दिन है, तू भाई ध्यान दियो। ठीक है, तो आज हम लोग पहले डिस्कशन करे वाले हैं क्वेश्चन, हम बेसिक्स पूरा बता चुके हैं कैसे कितने अप्रोच से चेक करे है। ठीक है, आज सीधा सीधा प्रैक्टिस करवा, लेकिन उससे पहले अप्रोच पूछब कि कितना हम बताओ रहा, कितना तुका याद है। तू नहीं आ रहा पीछे? नहीं आ रहा ना? तू आ रहा लल्लू? चलो खड़े हो, जल्दी तुम खड़े हो। सबसे पहले अगर तुका सीरीज मिली तो कैसे चेक करियो? जल्दी बोलो। हाँ, अगर नंबर वाला आ जाता तो तू कौन में चेक करियो कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कैसे बना? पहले क्या चेक करबो? पहले तो हाँ, पहले प्लस चेक करियो, फिर माइनस होके बाद गुणा भाग, भाग जल्दी बोलो। चलो ठीक है, बैठो। भाग के बाद क्या चेक करियो? स्क्वायर, क्यूब, फिर यही के साथ में तुका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक करेगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस समझे तो अंतर के अंतर। अब भाई क्वेश्चन करियो, सब क्लियर हो जाएगी। सिद्धांत क्लियर है? बोलू तार अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर भी चेक करे, बहुत बढ़िया। प्राइम भी चेक करे तू का, ठीक है, प्राइम भी चेक करे, ऑड इवन, सम विषम, एक का छोड़ कर एक। तो ये चीज कब्बो जान पाई हो, हम चाहे जितना बताई कब्बो न जान पाई हो, चाहे जितना बताई, जब तू खुद क्वेश्चन करी हो तब जान पाई हो। तो अगर इस सीरीज में है तो फिर कॉन्फिडेंस लेके तो सेट पहले भेज चुके हैं, हम क्वेश्चन करेबे, घरे जाके फिर से करेंगे। क्लियर है सचिन? कोनो दिक्कत? कोई का कोनो दिक्कत तो ना हो चाहिए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखे शुरू करो। ये पढ़ाए चुके हैं कल हम, बेसिक पूरा की पूरा क्लास चल चुकी है, तो यही हमारे बहुत ज्यादा बेसिक अब ना बताइए, अब सीधे क्लास चलिए। तो हर दूजन को दिक्कत रही रहा तो डाउट क्लास में है, फिर तू समझियो। ठीक है, तोरे लिए डाउट क्लास लाग जी बाद में। पहला क्वेश्चन लिखित है राम सिंह यादव का, पहला क्वेश्चन है, बुक खोले का आवश्यकता कोई का नाई है। 3 5 7 8 है, अच्छा 8 है। 3 5 8 13 21 34। किताब रख दो सुबह, अभी किताब घरे पढ़ो। पीछे सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन यहाँ उद्देश्य तहार क्या है? अप्रोच चेक करे। बाकी अब गूगल के भी क्वेश्चन निकाला, वो बनवाई तुरंत है। ठीक, चलो इसका बनाओ शुरू करो, 10 सेकंड का समय है। बनाओ, बन जेके कमांड हो मन में बन जाए तेकर लिखे का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जेकर तनको दिक्कत हो तो लिख लियो। ठीक है, नहीं फिर क्वेश्चन हम अपने मन से दिया, वो बीच बीच में से दिया, तब पता चल जाए कि तू नकल करके बताओ दो क्या कल के। आराम से बनाओ सब, लिखो आप। क्वेश्चन बन गया? बहुत बढ़िया। गुप्ता जी का हाल है? बन गया? आपका दिमाग में ना आवाज है? कोनो बात नहीं, परेशान न हो, आपके दिन ना आई। आप सिर्फ देखो, माहौल का समझो। अब जब पहले सॉल्व करे हुए तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन देवे थे, परेशान ना हो। लेकिन हमारा क्या है कि हम पढ़ाई कई कर एक बार रिवीजन कराई दी। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है, रिवीजन जे रिवीजन से बची हो तो बाद में कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शन में। क्योंकि अंदर क्लियर है ना? लल्लू बना, प्लस माइनस गुणा भाग सब चेक करके देखो। अब सुबह देखो, चलो आप खड़े हो भैया, तुरंत खड़े हो आप, हाँ खड़े हो। बताओ कैसे बना है सीरीज?
क्या आप और 34 के बाद रुक जाओ, क्वेश्चन में गलत है। ई क्या हियाँ बताओ के कहा है। हाँ बताओ। हाँ क्वेश्चन हमारी गलती है कि हम ई क्या लिखे बुलाएंगे ना। बताओ। 43 बताओ ना। ठीक है 43 बताएंगे, खड़े रहो। राम प्रकाश तार बना, अतुल ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तार बना, गोलू, दोनों गोलू बना है, दोनों जिनके बना है, खड़ो। हाँ। देखो हम जाने थे कि घरे कोई पढ़त ना ही हो, तो कराई तो हम ऐसे, हालांकि हमें करा हम तुरंत कराई बढ़ सके था आगे, लेकिन ये में कराई ज्यादा समझ में आई। बताओ 3 से 5 कैसे बना, 5 से 8 कैसे बना, 8 से 13, 21, 34 कैसे बना है? बताओ कोनो अप्रोच पे बताओ, गलत ना हो सके। बताओ 13 यहाँ पर 13 का मतलब कि यहाँ पर 13 प्लस होगा, यहाँ पर 21 के बाद 21 के बाद यहाँ 13 प्लस है। हाँ। ठीक, उसके बाद 17 होगा, तो 24 में यहाँ 17 प्लस आप कह के कितना ले आए है? 24 में यहाँ 34 में 17 प्लस कह के 7 4 11 के 1 3 1 4 1 5 51 बताओ तुम। यह तो बताओ तो ठीक है। चलो अब योगेंद्र तू खड़े हो, क्लियर करो एक खट से। 3 2 5 3 3 8 बने की मतलब 3 5 3 8 कौन में कही 3 2 5 करिए का ना 5 3 8 या ठीक है। ई मतलब ये दोनों जोड़ के 8 कह दी ना, 8 होगा। अब 8 5 13 8 5 13 तो ये 21। ठीक है बैठो, देखो दूसरे ने समझो अप्रोच कार है इनका समझेगा। ये पहले प्लस माइनस चेक करी नहीं, बैठ जाओ तुम दोनों जने बैठो। देखो क्या है अप्रोच, ये पहले प्लस माइनस देखो। ये क्वेश्चन ही ना सोचो कि कोई ना बनाए पर वो बना ली तो तेज है, कब्बो उनके पकड़ में आई कब्बो इनके पकड़ में आई। जे ज्यादा प्रैक्टिस करी देखे समझ में आई। ध्यान से देखो 3 से पहले 2 प्लस भा लल्लू प्लस 2 प्लस 3 फिर प्लस 5 फिर कितना 8। अब देखो 2 से 1 3 3 2 5 5 3 8 8 हो गई 34 13। अब तू सोचो 2 चला है पहले जुड़ा है तो 1 बढ़ के जुड़ा 3 सही है, तो 1 और बढ़ी चाहिए 3 तो 2 बढ़ेगा तो बहुत ठीक है भाई। आगे अगर 3 बढ़ी तो बहुत ठीक है, तो 5 3 सही है, 8 5 अब 4 बढ़े चाहता है। ध्यान से दियो यहाँ के डिफरेंस आप डिफरेंस 2 1 3 अगर तू बेसिक से पहली बार में जियो अकेले समझाई था, बाकी क्वेश्चन तो बन चुका है। प्लस 2 यहाँ से प्लस 3 भाग है तो यहाँ से प्लस 4 हो चाहिए ना, तो 13 होते फंस गया क्वेश्चन नहीं फंस गया। ये कहीं मतलब ये अप्रोच गलत है, जैसे आंसर नहीं। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाइन, एडवांस ये दिमाग थोड़ा सा ये लगाइन कि देखें कि यार दिमाग जब तो पूरा ओरल नजर में रही हो तो देखो 8 कैसे बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पहुंचे हैं तो 5 3 ये 2 संख्या जोड़ कर यहाँ लिख देंगे, तो ये 2 संख्या जोड़ कर यहाँ लिखा है। ध्यान देखो 8 5 13 और 13 8 21 यहाँ लिखा है, 21 और 13 34, तो ये 2 संख्या जोड़ के कहाँ लिख देंगे है 55। देखियो कौन दिक्कत अब से आप सुनो दे समझ में आवा। ठीक, अगला क्वेश्चन हो। देखो कोई के प्रेशर ना है रीजनिंग में कि कोई गलत बताए दो, लेकिन उनका लॉजिक चेक करे, सही से चेक करो, उद्देश्य है वही चाहिए। अगला क्वेश्चन है 24 35 20 31 और क्या है 31 के बाद है 16 27 आगे बताओ कि कॉमा लगा है। ठीक है, और आपका ऑप्शन है 12 23 क्या बतावा है 12 23। ठीक है, पहले बनाया हो 11 जुड़ा, लेकिन पहले ना बोला करो कोई। जैसे कुछ बच्चे हैं वो अपन लॉजिक बुद्धि लगा ले, 10 सेकंड लगा लो, अब तुहू का क्वेश्चन दे ही दे तब तुहू कहियो कि रुके रहो सर जी। ठीक है, आप ना लिखो। ठीक है, गोलू समझो बात का, बन गया ना। हाँ तो लॉजिक बनाओ, अब थोड़ा सा रुक के बताओ गुप्ता जी। ठीक है, तो आपका अगर हम क्वेश्चन देते खन खड़िया दी, अच्छा 2 है का हो, हाँ एक कामा लगाए के एक और, हाँ ये मेरा, यानी कि एक और बताओ कि अगलो पद बताओ।
ऑप्शन दे दी